वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता होगा कि आज ये हमारा पार्ट सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको सिखाया कि आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कैसे आप निकाल सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताई विदाउट एनी रूल, ठीक है। वो एक ऐसी ट्रिक थी जिससे कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आज पार्ट सेकंड में मैं आपको क्या कराने वाला हूं, स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे जो डायरेक्ट नहीं निकलते, या आप अब बाहु रूल से निकालिए चाहे आप जिससे निकालिए, ज्यादातर चांसेस है कि ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर कुछ बातें हमें याद रखनी पड़ती है, ठीक है। तो कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी पड़ती हैं और कौन कौन से एटम में हमें ये बातें याद रखनी पड़ती हैं, कुछ स्पेशल है जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब देखिए सीधी सी बात ये है, सामने कुछ आपको दिख रहा होगा, Cu हो गया, Ni हो गया, Pd, Pt, Gu, Lu, Lr, ये सब एटम ऐसे होते हैं ना। अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी प्रिंसिपल से करते हैं या डायरेक्ट करते हैं, तो लगभग ज्यादातर चांसेस है कि आप क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, क्योंकि यहां पर हमें कुछ बातें याद रखनी पड़ती हैं जो कि बहुत जरूरी है। बिना उनके आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं सबसे पहले अपने Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर Cu की मैं बात करता हूं और अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो कुछ आप ऐसा निकाल के रख देंगे जो कि बिल्कुल सरासर ये क्या हो जाता है, एकदम से गलत हो जाता है। भैया क्यों गलत हो जाता है? डायरेक्ट तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। तो ऐसे करके अगर आप निकालेंगे, डायरेक्ट इसका निकालेंगे, जैसे कि आप रूल पढ़े होंगे या बाहु रूल पढ़े होंगे या जो मैंने आपको बताया वो पढ़े होंगे, तो इससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहां पर होता क्या बच्चा, यहां पर लास्ट दो सेल अगर आप देखेंगे, लास्ट दो सेल की बात अगर मैं करता हूं S और D की, तो होता क्या है, यहां से S से एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है। और लास्ट में अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो यहां पर जो 4s2 है, यहां पर क्या बचता है, 4s1 बचता है। और यहां पर जो 3d4 है वो यहां पर क्या हो जाता है, 3d5 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस चीज को ध्यान से समझिए। अब देखिए, ऐसा इसलिए हुआ, अगर मैं S सेल की बात करता हूं, अगर मैं S सब सेल की बात करता हूं, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं D की बात करता हूं तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। और अगर इनके मैं उसकी बात करता हूं तो इनमें टोटल कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं भैया, फिल करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है बच्चा, यहां पर 2 कंडीशन हो सकती हैं। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाफ फिल। क्या बोलते हैं बच्चा, हाफ फिल बोलते हैं। अगर आप देखेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और 5 इलेक्ट्रॉन जो आपको डिब्बे जैसे कि स्ट्रक्चर दिख रही है उस पर भरे हुए हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उसी तरह आप 5 क्लास बना लीजिए, फिर इसके बाद आप क्या करिए, इलेक्ट्रॉन को फिल करिए। तो इस बार क्या हुआ, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, मतलब ये कंप्लीट रूप से भरा हुआ है। इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, फुल फिल कह देते हैं। अच्छा, ये क्या हो गया, हाफ फिल हो गया। ये क्या हो गया, फुल फिल हो गया। हाफ फिल में क्या होता है, आधे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं और इस पर क्या होता है, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूं, तो स्टेबिलिटी की अगर बात करता हूं तो सबसे ज्यादा तो फुल फिल की होती है। लेकिन अगर सेकंड नंबर की बात करूं तो सेकंड नंबर में अगर फुल फिल नहीं है और हाफ फिल है तो इसकी भी स्टेबिलिटी नॉर्मल तरीके से ज्यादा होती है। इसीलिए यहां पर क्या हुआ, अगर मैं Cu की बात करता हूं तो लास्ट में क्या हुआ ना, लास्ट में अगर आप देखेंगे, फिर यहां समझिए, जो 4s2 था और फिर इसके बाद क्या था, 3d4 था। यहां से हुआ क्या, 3d में 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब 3d में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फिल की तरफ बढ़ना चाहेगा तो ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इससे जब इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा, अब ये 5 हो चुका है और ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब हाफ फिल और फुल फिल जैसे कंडीशन दिखती हैं तो अक्सर ऐसी चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो इसका जो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और लास्ट में क्या हो जाएगा, 4s1 3d5,
ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ बच्चा, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कभी भी, जैसे अगर मैं नीट एग्जाम की बात करता हूँ तो नीट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नॉर्मल तरीके से तो नहीं पूछा जाएगा, इतना ईजी तो कभी नहीं पूछा जाता, अक्सर पूछा जाएगा तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जहां से कुछ थोड़ी बहुत बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आपने इसको देखा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कुछ देखते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं जीडी और टीबी का। ठीक है, यहां पर क्या ध्यान देने वाली बात है भैया, इसका होता है जीडी का क्या होता है 64 और टीबी का क्या होता है 65। अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है ना, अगर मैं XE की बात करता हूं तो XE कौन से नंबर में आता है 54। अब 54 इलेक्ट्रॉन तो भर चुके हैं इसमें, 54 इसको कर दिए। ठीक है, 54 के आगे कितने बचे, 54 है और ये 64 है, मतलब 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉनों को हमको क्या करना, फिल करना। हमारे पास क्या है 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर बचे हुए हैं। जीडी में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और टीबी में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं 11 इलेक्ट्रॉन। भैया ऐसा क्यों है, क्योंकि 54 तो फिल हो चुका है XE में। ठीक है, अब ध्यान क्या देना है यहाँ पर, अगर आप भरेंगे, जैसे अगर आप सिंपल तरीके से चले तो आपको पता है कि F में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे 10 कर देंगे, और यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर 11 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास, पहले मैं जीडी की बात करता हूं, आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले आपको क्या करना है S को भरना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, S को क्या कर दिया, फिल कर दिया। चलिए ठीक है, S को हम क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। दोनों में हमने S को फिल कर दिया, एक में 10 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 11 इलेक्ट्रॉन है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, फिर इसके बाद आपको F को फिल करना है, और F को फिल करने की मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी बच्चा। कंडीशन ये थी कि आपको करना क्या है, अगर आपके पास, अब आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 अगर आप भर देते हैं तो इसमें आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं और इसमें आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो एक कंडीशन ये कि आप इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, लेकिन तब भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी हाफ फिल और फुल फिल की कंडीशन बताई, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर हम इसमें 7 इलेक्ट्रॉन भर दें तो ये हाफ फिल की कंडीशन में आ जाता है, क्योंकि इसमें हाफ इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये स्टेबल हो गया। और जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन डी में भर देंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। बिल्कुल राइट कॉन्फ़िगरेशन है, और ये अक्सर पूछ लिया जाता है। आप नीट एग्जाम के एक बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के खोलिए, जितने भी मैं आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने वाला हूं उनमें से कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर आया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। इसमें आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन थे, तो भैया 9 इलेक्ट्रॉन थे तो एक काम करता हूं, मैं 7 इसमें भर देता हूं और 2 इसमें भर देता हूं। बिल्कुल गलत आंसर। देखिए आपको करना क्या है, मैंने आपको क्या बताया, या तो आप हाफ फिल भरिए, और अगर हाफ फिल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, एक ज्यादा हुआ तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं, एक से ज्यादा अगर हो रहे हैं फिर आपको ट्रांसफर नहीं करना। मतलब जो आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे, वो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, 9 को 9 इलेक्ट्रॉन F में भर दीजिए, और D में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हाफ फिल जैसी कंडीशन बन रही थी, लेकिन यहाँ पर हाफ फिल जैसी कंडीशन नहीं बनी, इसीलिए 9 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें भर दिए। एक बार फिर से 54 इलेक्ट्रॉन तो XE में आ गए, बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन थे, इस पर बचा हुआ था 10 इलेक्ट्रॉन और इस पर बचे हुए थे 11 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन को हमने पहले 2 इलेक्ट्रॉन S में भर दिए, फिर इसके बाद हमने इसमें हाफ फिल जैसी कंडीशन देखने के लिए मिले, इसीलिए 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन D में। यहाँ पर हमें हाफ फिल जैसी कंडीशन देखने के लिए नहीं मिली, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहे थे, इसीलिए हमने दोनों इलेक्ट्रॉन भी इसी में डाल दिए, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन इस पर आ सकते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आई कि नहीं आई। 64 और 65 कभी आप समझ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो LU और LR लेंथेनाइट वाली श्रेणी में आपको देखने के लिए मिल जाता है, F ब्लॉक के ये हैं एटम। अब कैसे इनका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, फिर से वही सिंपल सी बात ये है कि अगर XE की बात करता हूं तो ये क्या हो गया 54 हो गया, और अगर मैं RN की बात करता हूं तो ये क्या हो गया 86 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें 71 इलेक्ट्रॉन है, 54 तो XE में आ गए, मतलब 6 और लगभग इसमें 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो LU में कितने, LU में हमें 70 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, 17 इलेक्ट्रॉन को हमें भरना है। और अगर मैं LR की बात करता हूं तो 86, और 86 के बाद 130 तक जाना, 86 4 कितना होता है 90, 10 100 और 3 इधर। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 4 इधर हो गया, तो 90 10 100 मतलब 14 और 14 3 17। बिल्कुल यहां पर भी 17 ही इलेक्ट्रॉन
देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए दोनों में आपके पास क्या है, 17 और 17 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों को भरने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होगा। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एस में इलेक्ट्रॉन को फिल कर देना है। तो एस में आपने इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, 2 और 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चा, टोटल आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको फिर F को भरना है। तो अब आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 14 F में आ सकते हैं, तो 14 हमने यहाँ पे भर दिए, 14 हमने यहाँ पे भर दिए। अब आपके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि 14, 15, 16 और 17 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 1 और 1 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे भर दीजिए। दोनों क्वेश्चन सही। इस तरह अगर आप करेंगे तो कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा, और एग्जाम में अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आज मैं आपको बता रहा हूं। आई होप सारी चीजें आपको समझ में भी आ रही होंगी। तो यहाँ पर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे, 17 इलेक्ट्रॉन। पहले आपने एस में भरा, फिर इसके बाद एफ में भरा, फिर इसके बाद डी में भरा, ठीक है। सारी चीजें समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूं। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो ये क्या है, एक तरीके से टॉप टू बॉटम की बात कर रहा है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, ऐसे। तो अगर बात करूं मैं इलेक्ट्रॉन की, तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। पहले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने नहीं लिखा, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट में 10 इलेक्ट्रॉन है। तीनों में कितने इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन को हमको कुछ फिल करना है। अब देखिए सब में फिल करने का तरीका अलग अलग है। नॉर्मल तरीके से आप निकालेंगे तो Ni का तो आप निकाल लेंगे बिना गलत किए, Ni में कभी गलत नहीं होगा। नॉर्मल तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था, निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं पीडी की बात करता हूं तो आप यहां पर देखेंगे तो कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा। यहां पर एस में 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर डी में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर एस में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी में पूरे के पूरे 10 चले गए। लेकिन अगर मैं पीडी की बात करता हूं तो यहां पर एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर कितने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन है। 10 ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन सब में भरने का अलग अलग तरीका है। और इसलिए क्योंकि ग्रुप यहां पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये क्या है, ये 4 था, 4 के बाद ये क्या हो गया भैया, 5 हो गया, और ये क्या हो गया, 6 हो गया। ये है, तो देखिए अगर मैं बात करता हूं तो 4D 3D और इस तरह बदलता चला जा रहा है, ठीक, मतलब टॉप टू बॉटम हो रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका एक एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही अच्छा सा एक्सप्लेनेशन है। जब मैं आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उस समय मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए यही कह सकता हूं कि आप इसको 3 से 4 बार लिखिएगा, और इसको रट सके तो रट लीजिए। बाकी की सारी चीजें मैंने समझा दी। ये जो 2 हैं इसका एक अलग खेल है, जो कि मैं आपको तभी बताऊंगा जब मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको तुरंत बताने की मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हुई, मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, आप इस चीज को और अच्छी तरीके से समझाइए, तुरंत उस बात का सलूशन आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर।